तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अबिलीफ में। आज की इस वीडियो में हम लोग मार्च के दूसरे सप्ताह के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं उन सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस करूँगा जो कि हमारे एग्जाम्स में लगभग सभी के सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के प्रश्न हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रश्न हो, अवार्ड से संबंधित हो, खेल से संबंधित हो। हर एक स्तर और हर एक क्षेत्र से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न, अभी हाल ही में कब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF स्थापना दिवस मनाया गया। इस दिवस की स्थापना इस केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में हुआ था। और वर्तमान समय में इसके चेयरपर्सन की बात करें तो उनका नाम सुबोध कुमार जायसवाल है। तो इस दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय के द्वारा मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा मेरा राशन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि इस ऐप को इस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, किसी भी राज्य का एक निवासी दूसरे राज्य में अपने आय को बढ़ाने के लिए जाता है, यानी कि माइग्रेट करता है। तो उस दौरान क्या होता है, सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाता है, खासकर राशन कार्ड से संबंधित। तो इस दौरान इस मंत्रालय के द्वारा इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है ताकि अगर किसी भी राज्य का कोई निवासी दूसरे राज्य में जाए तो उस गए हुए राज्य में भी अपना इस मोबाइल के एप्लीकेशन से राशन कार्ड के जरिए अपने खाद्य पदार्थ को प्राप्त कर सकता है। इसी उद्देश्य के साथ उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। मैं आशा करता हूं कि मैं आप लोगों को सही तरीके से समझा पा रहा हूं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, OECD रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था कितने दर से बढ़ेगी? तो अभी हाल ही में OECD रिपोर्ट को जारी किया गया है और उस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो 12.6% से बढ़ेगी, जो कि सबसे अधिक बताई गई है। अगर वही चाइना की बात करें इस रिपोर्ट में तो उसकी अर्थव्यवस्था की दर 7.8% बताई गई। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही है। अच्छा, यहाँ OECD है तो हो सकता है इसका फुल फॉर्म को एग्जाम में पूछ दिया जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका फुल फॉर्म। OECD का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट है। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो इसका जो उत्तर होगा वो मिताली राज होगा, क्योंकि मिताली राज ने हाल ही में अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट में 10,000 रन बनाई है और वो ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही है। आप देख सकते हैं कि मैं हर एक स्तर के, हर एक सेक्टर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहा हूँ, चाहे वो किसी रिपोर्ट से हो, इम्पॉर्टेंट डेज से हो, स्टेट लेवल से हो, नेशनल लेवल से हो, इंटरनेशनल लेवल से हो। हर एक लेवल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आगे और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ने पर्यटन सहायता पैकेज के रूप में कितने डॉलर की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अपने पर्यटन सहायता के लिए एक पैकेज को घोषणा किया है जो कि 9 करोड़ 28 लाख रुपए है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि किसी देश के द्वारा अपने पर्यटन क्षेत्र के लिए खर्च किया जाने वाला है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत 70 देशों में स्वदेशी, यहाँ इलेक्शन नहीं बल्कि वैक्सीन होगा,
को भेजा है। तो अभी हाल ही में भारत के द्वारा वैक्सीन मैत्री पहल, इस नाम को याद रखना है कि क्या वैक्सीन मैत्री पहल के तहत 70 देशों में स्वदेशी वैक्सीन को भेजा है। अच्छा, इसी प्रश्न को उल्टा करके कैसे पूछेगा कि अभी हाल ही में किस पहल के अंतर्गत भारत ने 70 देशों में स्वदेशी वैक्सीन को भेजा है। तो आपका क्या उत्तर होगा, वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत जो है भारत ने 70 देशों में स्वदेशी वैक्सीन को भेजा है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही है। तो आप चीज़ों को उल्टा करके भी देखें। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर क्वेश्चन को सेट करते हैं, किसी चीज़ को आधार बनाते हैं, तो आधार से हट करके भी कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री हामिद वाकयो का निधन हुआ है। वह किस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री हामिद वाकयो का निधन हुआ है। वो आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही है। अच्छा, अब बात आइवरी कोस्ट की है। तो आइवरी कोस्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। आइवरी कोस्ट की कैपिटल यामोउशो-ओक्रो है। क्या है, यामोउशो-ओक्रो है। अगर आप इस नाम को 2 से 3 बार प्रोनाउंस करते हैं तो आपको यह नाम याद हो जाएगा। तो आपको क्या बोलना है, आइवरी कोस्ट की जो राजधानी है वो यामोउशो-ओक्रो है। ठीक है। इसकी करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी CFA फ्रैंक है, यह तो आप जानते हैं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सड़क किनारे बने सभी धार्मिक स्थल को हटाने की घोषणा की गई है। तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सड़क किनारे बने सभी धार्मिक स्थल को हटाने की घोषणा की गई है और इसकी घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भोपाल में कौन सा हुनर हाट आयोजित किया गया था। तो अभी हाल ही में भोपाल में आयोजित किया गया था। सबसे इस जगह के नाम को पहले याद रखें। तो अभी हाल ही में भोपाल में 27वां हुनर हाट को आयोजित किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही है। अच्छा, इसी प्रश्न को उल्टा करके पूछता, यानी कि दूसरे रूप से पूछता, तो क्या पूछता कि अभी हाल ही में किस स्थान पर 27वां हुनर हाट को आयोजित किया गया है। तो आपका उत्तर क्या होता, भोपाल। तो इस तरह से आपको चीज़ों को खुद से उल्टा करके या फिर दूसरे रूप से चीज़ों को करके पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इस हुनर हाट का एक विषय था जिसका विषय क्या था कि वोकल फॉर लोकल। ठीक है, तो हो सकता है इसके बारे में भी एग्जाम में पूछ दे। एग्जाम में पूछेगा हाल ही में अभी भोपाल में आयोजित 27वां हुनर हाट आयोजित किया गया था, उसका विषय क्या था। तो उसका विषय जो है वो वोकल फॉर लोकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के नेतृत्व में आर्थिक और व्यापार मामलों की मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक हुई थी। तो यहाँ की जो उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हमारा देश भारत होगा, क्योंकि भारत के नेतृत्व में आर्थिक और व्यापार मामलों के मुद्दे पर ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक हुई थी। यहाँ पहली वर्ड के कारण जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में कोविड-19 के एक नए प्रकार को पाया गया है। इसी प्रश्न को बोला जाए तो निम्नलिखित में से किस देश में कोरोना वायरस के एक नए प्रकार को पाया गया है। तो इसका उत्तर होगा ब्राज़ील, क्योंकि अभी हाल ही में ब्राज़ील के एक दूसरे रूप ने कोरोना वायरस के दूसरे रूप ने ब्राज़ील में तहलका मचा दिया है। तो इसीलिए जो है यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारतीय कृषि अनुसंधान को ड्रोन के इस्तेमाल की सशस्त्र छूट दे दी है। तो इसका जो उत्तर होगा वो नगर विमानन मंत्रालय होगा। नगर विमानन मंत्रालय ने क्या किया है, भारतीय कृषि अनुसंधान नहीं, यहाँ जो उत्तर होगा प्रश्न भारतीय गन्ना अनुसंधान होगा। क्या होगा, भारतीय गन्ना अनुसंधान को ड्रोन के इस्तेमाल को 100% छूट दे दी है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही है। अच्छा, अगर भारतीय गन्ना अनुसंधान के
के मुख्यालय की बात करें तो वो कहाँ पर है, तो उसकी मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को तैयार किया गया है, तो अभी हाल ही में जापान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को तैयार किया गया है। अच्छा, हो सकता है कि इसी सुपर कंप्यूटर का नाम पूछ दे, तो उसका नाम जो है वो फुगाकू है। क्या है? फुगाकू। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही है। अच्छा, जापान की राजधानी की बात करें तो क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है। तो आप इस तरह से चीज़ों को रिलेट करें, आपको चीज़ें खुद ब खुद आसान लगने लगेगी और आप एग्जाम्स में भी अच्छे से प्रश्नों को बनाकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच दस्तलिक संयुक्त सेना अभ्यास किया गया है, तो अभी हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दस्तलिक, नाम को याद कर लें, क्या है? दस्तलिक संयुक्त सेना अभ्यास को किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में एक्सेलेरेटर बेंगलुरु पहल का अनावरण किया गया है, तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के कर्नाटक राज्य में एक्सेलरेटर बेंगलुरु को अनावरण किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली लागू कर दिया गया है, तो अभी हाल ही में भारत के उत्तराखंड राज्य में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली को लागू कर दिया गया है। और अब जो है उत्तराखंड एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली लागू करने वाला भारत का 17वां राज्य बन गया है। तो इसी प्रश्न को कैसे पूछता कि अभी हाल ही में भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो कि जहां पर एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू करने वाला 17वां राज्य बना है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही है। अब बात यहाँ उत्तराखंड की है, तो उत्तराखंड से संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न आगे आपको मिलेगा, उसे आपको निश्चित रूप से याद करना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का नया चीफ स्टैटिस्टिशियन नियुक्त किया गया है। किसे हाल ही में, यहाँ पर होना चाहिए हाल ही में भारत का नया चीफ स्टैटिस्टिशियन किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका उत्तर डॉक्टर जीपी सामंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के द्वारा अपना पहला सैन्य अभ्यास एस्टरेक्स शुरू किया गया है, तो अभी हाल ही में फ्रांस के द्वारा अपना पहला सैन्य अभ्यास एस्टरेक्स को शुरू किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही है। आपको यहाँ पर इस नाम को याद रखना है, क्या है? एस्टरेक्स। तो इसे आप 2-3 बार बोले, आपको याद हो जाएगा, एस्टरेक्स। हाल ही में किन दो देशों ने मिलकर चंद्रमा पर रिसर्च सेंटर बनाने की घोषणा और निर्णय लिया है, तो अभी हाल ही में चीन और रूस, इन दोनों देशों ने चंद्रमा पर एक रिसर्च सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीरथ सिंह रावत किस देश के मुख्यमंत्री बने हैं, तो तीरथ सिंह रावत जो है अभी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। अभी मैंने आपको कहा कि उत्तराखंड की बात है तो आपको उत्तराखंड से संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलेगा, जो यही है, पूछ देगा एग्जाम में हाल ही में अभी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने, तो आपका उत्तर क्या होगा? तीरथ सिंह रावत। क्योंकि अभी हाल ही में जो इसके मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपनी त्याग पत्र दे दिया है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बने हैं, जो कि उत्तराखंड के 9वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है, हो सकता है आपको एग्जाम में नंबर पूछ दिया जाए। किस भारतीय सेना में INS करंज को शामिल किया गया है, तो अभी हाल ही में भारतीय के नौसेना में, भारत के नौसेना क्षेत्र में INS करंज को शामिल किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में जेंडर और चाइल्ड बजट को पेश किया है, तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपने बजट को जेंडर और चाइल्ड बजट के रूप में पेश किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही है।
और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बन गया है। अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछले मार्च के पहले वीक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आपको बताया था कि अभी हाल ही में आउटकम बेस्ड बजट को किस राज्य में पेश किया गया, तो उसका उत्तर झारखंड होगा। और अब बजट से संबंधित राज्य का एक दूसरा प्रश्न बनता है कि जेंडर और चाइल्ड बजट को किस राज्य में पेश किया गया, तो आपका उत्तर क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्वच्छ पखवाड़े में प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो निम्नलिखित में से भारतीय मानक ब्यूरो को स्वच्छ पखवाड़े में प्रथम पुरस्कार को दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो निम्नलिखित में से अगर बात की जाए तो रविंद्रचंद्रन अश्विन को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है और इसे प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा चुना गया है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाधीनता पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? भारत की बात करें तो यह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है और इस पे मैंने एक वीडियो भी बना रखा है। तो स्वाधीनता पुरस्कार की अगर बात करें तो स्वाधीनता पुरस्कार बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और ये जो है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रूप में इसलिए आता है क्योंकि अभी हाल ही में बांग्लादेश के सरकार के द्वारा इस पुरस्कार के कुछ इम्पॉर्टेंट व्यक्तियों की घोषणा की गई, यानी कि इस पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मार्टिओ पैलिकॉन रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका प्रश्न तो आपको पता ही होगा, इसका प्रश्न का उत्तर बजरंग पुनिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही है। यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप यू लाइक्ड इट एंड इफ यू लाइक्ड देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, डू एवरीथिंग वॉट एवर यू वांट विथ माय चैनल। थैंक यू। बने रहे मेरे चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट, गुड लक।